अब हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे जो है अलजेब्रा, जिसमें हम अलजेब्रा के वेरियस फंडामेंटल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो अलजेब्रा जो है वो बैंक्स एग्जाम में एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन फिर भी नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन में हमें कुछ बेसिक फार्मूला की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसके लिए हम इसके कुछ बेसिक फार्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड वन है यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। नेक्स्ट है यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट में देन a माइनस बी, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब। और लास्ट फॉर्मूला है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वैसे तो हम इन फॉर्मूलों को मोस्टली सिंप्लीफिकेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस में भी इन्हें देखेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल करके अब हम मॉडल 4 से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं, जो कि अलजेब्रा के फॉर्मूला पर बेस्ड है जो अभी हमने किए हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 6 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 32, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, और हमें ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 6 है और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस हमें 132 दिया गया है और हमें लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। हम इसे बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करके इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ दो नंबर हैं L और S, ठीक है, आप ए भी ले सकते हो, मैं L लार्जेस्ट नंबर S स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि L माइनस S 6, ठीक है, और इन्हीं नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 132। अब हमें ये पता है L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर, अभी पीछे फॉर्मूला किया हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। L प्लस S और L माइनस S इज इक्वल टू 132। अब हमें L माइनस S पता है यहाँ पे, तो L प्लस S L माइनस S 6 है इज इक्वल टू 132। अब L प्लस S 132 डिवाइड बाई 6, तो हमारे पास L प्लस S आएगा 22। अब इन्हें सॉल्व करके हमारे पास L प्लस S आया 22 और हमें L माइनस S दिया हुआ है 6। अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो हमें लार्जेस्ट नंबर यहाँ से मिल जाएगा। प्लस S माइनस एक्स कैंसल, 2L इज इक्वल टू, तो ऐड करेंगे 28, तो L हमारे पास आया 28/2 14, यानी कि ऑप्शन 4 हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आप इन बेसिक फॉर्मूला के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इन सभी स्टेप्स को किए बिना ऑप्शंस की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करके कैसे राइट आंसर को या राइट ऑप्शन को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे 11 दी हुई है। अब ऑप्शन अगर हमें राइट यहाँ पे फाइंड करनी है, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ऑप्शन हमें दी गई है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर 11 है। अगर 11 लार्जेस्ट नंबर है तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 5। अगर लार्जेस्ट नंबर 11 है तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 5, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 6 है और दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस हमें 6 दिया गया। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमें स्मॉलेस्ट नंबर 5 लेना पड़ेगा
अगर हम इन दोनों के स्क्वायर्स की बात करें तो ये 121 और 25, और अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो यह है 96। ऑप्शन 1 इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास 12 है। अगर लार्जेस्ट नंबर 12 है तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा हमारे पास 6। अब इन दोनों का डिफरेंस 6 है, तो ये फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इनके स्क्वायर्स की बात करें तो 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 और इनका डिफरेंस आया 108, तो ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है 16। अगर लार्जेस्ट नंबर हमारे पास 16 है तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 10, इनका डिफरेंस 6 और 16 का स्क्वायर 256 और 10 का स्क्वायर 100 और इनका डिफरेंस आया 156। ये भी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसलिए ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास 14 है। अगर लार्जेस्ट नंबर 14 है तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास होगा 8, इन दोनों का डिफरेंस 6 हुआ। 14 का स्क्वायर है 196 और 8 का स्क्वायर है 64। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें तो आएगा 132, यानी कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आप चाहो तो फॉर्मूला की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऑप्शंस में रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। मॉडल 4 से रिलेटेड सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 प्लस 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 डिवाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 माइनस 0.9 मल्टीप्लाई 1.3 प्लस 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब वैसे तो क्वेश्चन देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप समझ लेते हो कि इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया है तो आप इसको कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 को हम लिख सकते हैं 0.9 क्यूब। इसी तरह से 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 यानी कि ये 1.3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 यानी कि 0.9 स्क्वायर माइनस 0.9 मल्टीप्लाई 1.3 ऐसे ही प्लस 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 स्क्वायर। अब हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बी, है ना। अब इसको हम इधर ले आए तो हमारे पास यही बन जाएगी जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आप अगर इसे देखिए तो ये सेम है इस फॉर्मूले की, तो यानी कि अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 स्क्वायर ये इक्वल है ए प्लस बी के। अब यानी कि अगर ये ए प्लस बी के इक्वल है तो यहाँ पर ए है 0.9 प्लस 1.3, तो हमारे पास आंसर हुआ 2.2। ठीक है, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को, अगर आपको पता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया है तो आप इन क्वेश्चन को फॉर्मूला की हेल्प से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया गया है तो आप इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इस क्वेश्चन को लीव कर दो, छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जितने टाइम में आप इस क्वेश्चन को सोचोगे उतने टाइम में तो आप 3 से 4 क्वेश्चन और कोई सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसको करने का स्मार्ट वे पता है, फॉर्मूला आपने पिक कर लिया है क्विकली, तो आप इस क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं। अब हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट मॉडल एक्सपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर सीखेंगे और हम इसमें एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सीखेंगे। अब एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट्स के लॉज क्या क्या हैं। तो आइए हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n।
यानी कि जहाँ पर बेसिस हमारे सेम हो और पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो वहाँ हम पावर को ऐड करते हैं। यानी कि जहाँ पर बेसिस सेम है हमारे, जहाँ पर बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, वहाँ पर जो पावर्स है हम उनको ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 दिया हो तो हम इसकी जो पावर्स है उसको ऐड कर देंगे। 3 + 2 4 की पावर 5। नेक्स्ट क्लोज है यहाँ पे a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यानी कि जहाँ पर बेसिस सेम हो और डिवीजन फॉर्म में हो तो वहाँ पर पावर को हम माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 4 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 5, तो हम इसमें जो बेस हमारे पास सेम है 4 और इसकी पावर को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 की पावर 3। नेक्स्ट है यहाँ पर a की पावर m होल की पावर n। अगर हमें इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हो तो ये इक्वल टू है a की पावर m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल, 3 की पावर 4 की होल पावर 2, तो ये आएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 8। नेक्स्ट क्लोज है यहाँ पर m की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b होल पावर m। यानी कि जहाँ पर हमारे पास पावर्स इक्वल हो और बेसिस अलग अलग हो और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो हम उसको a मल्टीप्लाई b होल की पावर m इस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई 4 की पावर 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 8 यानी कि 12 की पावर 8। नेक्स्ट रूल है यहाँ पर a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b होल पावर m। जहाँ पर बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, डिवीजन फॉर्म में हो तो उस वहाँ हम इसको a डिवाइड बाय b होल की पावर m इस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4 की पावर 5 डिवाइड बाय 5 की पावर 5, तो हम इसको लिखेंगे 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 5 या फिर 4/5 की पावर 5। नेक्स्ट रूल है हमारे पास a की पावर माइनस m। जहाँ पर बेस की पावर माइनस में हो तो हम उसे इज इक्वल टू इस तरह से लिखेंगे a डिवाइड बाय a की पावर m। कि इससे क्या होगा कि जो माइनस की हमारे पास पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, 4 की पावर -5 है हमारे पास, तो हम इसको 1/4 की पावर 5 लिख सकते हैं ताकि जो हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाए। हमारे पास नेक्स्ट लॉ एक्सपोनेंट्स का लॉ है m√a इज इक्वल टू इक्वल होता है a की पावर 1/m। फॉर एग्जाम्पल, 2√9, तो ये होगा 9 की पावर 1/2। सिमिलरली ऐसे ही अगर हमारे पास है 3√64, तो ये आएगा 64 की पावर 1/3। ठीक है। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास a की पावर p/q, तो ये इक्वल टू है q√a की पावर p। फॉर एग्जाम्पल, 4 की पावर 3/2, तो हम इसको लिखेंगे 2√4 की पावर 3 या फिर 2√4 की पावर 3, तो ये हुआ 64। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास किसी भी बेस की पावर हमारे को दी हुई हो तो वो इक्वल टू 1 होती है। अगर कोई भी हमारे पास बेस है और उसकी पावर 0 है, उसका आंसर हम 1 ही लिखेंगे। अब किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो हम उसे 1 ही मानेंगे क्योंकि वो इक्वल टू 1 होता है। अब आई होप सो कि आपको ये क्लियर होंगे सारे के सारे लॉ। ठीक है, जहाँ बेसिस सेम होंगे और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे तो पावर्स ऐड होंगी, जहाँ बेसिस सेम होंगे डिवीजन फॉर्म में होंगे तो पावर्स माइनस होगी। ठीक है, जहाँ पे बेसिस की पावर m हो और होल पावर n हो वहाँ पर जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, जहाँ पर बेसिस अलग अलग हो और पावर सेम और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो a मल्टीप्लाई b होल की पावर m। ठीक है, जहाँ बेसिस अलग अलग हो, डिवीजन फॉर्म में हो और पावर सेम हो वहाँ पर a डिवाइड b की होल पावर m।
ठीक है। और जहाँ पर a की पावर माइनस में होगी तो हम उसे 1 बाई करके, मतलब कि जो a है बेसिस है उसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो वो जो माइनस की पावर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और m रूट a ये इक्वल टू है a की पावर 1 बाई m, ठीक है। और a की पावर p बाई क्यू है तो वो इक्वल है q रूट a की पावर p, ठीक है। और अगर हमारे पास किसी भी बेसिस की पावर a की पावर 0 है तो वो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल है। तो अभी तक जो हमने रूल पढ़े हैं उनकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हमें 3 की पावर 0.3 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 12 की पावर 1.4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0.3 इज इक्वल टू 12 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना है। अब अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो 12 की पावर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 12 की पावर समथिंग होगी, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, है ना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे बोथ साइड्स को तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो 3 की पावर 0.3 और 4 की पावर 0.3 बेसिस से अलग अलग है यहाँ पर और पावर सेम है। तो हमने रूल पढ़ा था a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b की पावर m, है ना। तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0.3, 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0.3, 144 मल्टीप्लाई 12 की पावर 1.4 इज इक्वल टू 12 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 12 की पावर 0.3, है ना। नेक्स्ट अब 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है ना। 144 स्क्वायर है 12 का, तो हम इसको 12 का स्क्वायर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 12 की पावर 1.4। आप यहाँ देख रहे हो 12 की पावर 0.3 मल्टीप्लाई 12 की पावर 2 मल्टीप्लाई 12 की पावर 1.4। अब हमने एक्सपेरिमेंट में के लॉज में पढ़ा कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो तो हम उन पावर्स को ऐड करते हैं, है ना। तो हम इसमें भी ऐड करेंगे 12 की पावर 0.3 प्लस 2 प्लस 1.4 और अगर हम इन पावर्स को ऐड करें तो आएगा 12 की पावर 3.7। यानी कि जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन मार्क में आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास 3.7 आएगा आंसर। तो आप अलग अलग तरह से अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि उस पर कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो आप इन एक्सपेरिमेंट्स के लॉ को लर्न करिए अच्छे से और इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लीजिए। अब हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट मॉडल 6 में पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। अब मान लो हमारे पास फ्रैक्शंस दी हुई हैं और हमें उसमें पूछा जाता है कि अब इन फ्रैक्शन को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करो। कई बार पूछा जाता है कि इसमें से हाईएस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, कई बार पूछा जाता है इनमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, या इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ, है ना, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे आइए ये देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन दी हुई है 8/17, 6/23, 9/21 एंड 14/19 और इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि डायरेक्ट डिवीजन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर एलसीएम परसेंटेज कन्वर्जन मेथड। तो हम किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपने दो फ्रैक्शन लेनी है, 8/17 और 6/23। हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट का न्यूमिनेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से
मल्टीप्लाई करना है और जो सेकंड का न्यूमिनेटर है उसको फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 मल्टीप्लाई 23 और 6 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, अब 8 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 184 और ये होगा 102। अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो यहाँ पर 184 बड़ा है 102 से, यानी कि 8/17 जो फ्रैक्शन है वो बड़ी है 6/23 के फ्रैक्शन से। तो हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा, हमने क्या करना है इसमें असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में हमने इसको लिखना है, बढ़ते क्रम हमने इसको बताना है। तो हम जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है वो फर्स्ट नंबर पे आएगी, देन जो से बड़ी फ्रैक्शन है वो सेकंड पे, देन उसे जो बड़ी है उसको थर्ड पे, देन फोर्थ फ्रैक्शन सबसे बड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे 102 छोटा है 184 से, तो फ्रैक्शन बनेगी 6/23 देन 8/17। ठीक है, फिर 9/21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से 8/17 और 9/21 को कंपेयर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, और अगर हम 8 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 168 और ये आएगा 153। 8 को 21 से मल्टीप्लाई करके आया 168 और 9 को 17 से मल्टीप्लाई करके आया 153। अगर हम इनको कंपेयर करें तो 168 बड़ा है 158 से, यानी कि जो 8/17 है वो भी बड़ा है 9/21 से। तो ये फिर से अरेंजमेंट बना 6/23, फिर आएगा 9/21 और फिर आएगा 8/17 और फिर आएगा 14/19। अब हम 8/17 को 14/19 से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये कंपेयर करके फिर देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन इनमें से छोटा और बड़ा है। फिर हम 6/23 और 9/21 का भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखें, क्योंकि हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि इन दोनों में से छोटा या इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। और इस तरह से अगर हम इसको करेंगे तो ये प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो जाएगा। हाँ, आप इसको, अगर आपके पास 2 फ्रैक्शन दी गई हैं, 3 फ्रैक्शन दी गई है, अगर आपको उनको आपस में चेकआउट करना है कि वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है, अगर आपको ये चेक करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ जा सकते हैं। अभी तो मैं इस मेथड को यहीं पे ड्रॉप कर रही हूँ। ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मेथड बहुत ही लेंथी और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट मेथड हमारे पास एलसीएम मेथड। अब एग्जांपल हमारे पास कोई 2 नंबर दिए हुए हैं 3/4 एंड 5/8। अगर हमें इनमें से चेक करना होगी कौन सा नंबर इसमें से बड़ा है और कौन सा नंबर इनमें छोटा है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हो, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर हम लेते हैं इसका तो 8 आएगा एलसीएम। अगर हमें इसको 8 बनाना तो हम इसका डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये आएगा 6/8 और ये 5/8 ही रहेगा। ठीक है, एलसीएम लेके तो अब हमें पता है कि 6/8 बड़ा है 5/8 से, तो 3/4 बड़ा है 5/8 से। लेकिन अगर हम इसी मेथड की बात, एलसीएम मेथड की बात अगर हम इस क्वेश्चन में करें तो ये भी टिपिकल मेथड है इसके लिए, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर दिए हुए हैं ये हमारे पास मोस्टली प्राइम नंबर्स है, और अगर हम प्राइम नंबर्स के एलसीएम की बात करें तो वो इन सब का प्रोडक्ट रहेगा। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 21 देन मल्टीप्लाई विद 19, जो भी आएगा वो हमारा एलसीएम रहेगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में ही बड़ा टाइम ले लेगी। तो हम इसमें एलसीएम मेथड को भी ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि एलसीएम मेथड भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूजफुल नहीं है। थर्ड मेथड है कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लो परसेंटेज में। हमने स्पीड मैथ में फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा था और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था, है ना। अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता है तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इस मेथड से इन नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हैं। मान लो अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शन दी गई है 4/11 एंड 5/12। अगर मैं इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये आएगा 36.36% और ये आएगा 41.66%।
ठीक है। अब अगर मैं इन्हें कंपेयर करूँगी, इनमें से 36.36% छोटा है 4.66% से, यानी कि 4/11 छोटा है 5/12 से। अगर हम इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमें पता है कि क्या आएगा, लेकिन अगर हम इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बड़ा टिपिकल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर दिए हुए बड़े टिपिकल से डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, है ना। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करें, यानी कि अगर हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करें, यानी कि 8 को 17 से डिवाइड करें, 6 को 23 से डिवाइड करें, 9 को 21 से और 14 को 19 से डिवाइड करें। अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल में नंबर्स आएंगे, और डेसिमल में जो भी आंसर आएगा हम उसको कंपेयर करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट है, देन लार्जेस्ट, देन लार्जेस्ट और देन लार्जेस्ट। हम उस हिसाब से इसका असेंडिंग ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर हम डिवाइड करें 8 को 17 से तो ये आएगा 0, 4 पे जाएगा ये, 17 4 ज़ा 68, देन 7 पे जाएगा ये, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 6। तो हम अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन को, तो हम मैक्सिमम और मिनिमम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही जाएंगे। और मैं इसकी डिवीज़न को फिनिश कर रही हूँ, यानी कि अगर मैंने 8 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आया 0.47। ऐसे ही हम डिवाइड करते हैं 6 को 23 से। अब अगर 6 को 23 से डिवाइड करेंगे हम तो ये आएगा डेसिमल के साथ 0.46, 2 पे जाएगा ये 410 एंड ये जाएगा 6 पे 138, तो रिमाइंडर बचा यहाँ 2। और अगर हमने 6 को 23 से डिवाइड किया है तो ये हमारे पास आया है 0.26, ठीक है। अब हम 9 को 21 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये डिवाइड कर कर आएगा 0.4 पे जाएगा ये 84, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 6042 और रिमाइंडर 8 3 42। 9 को 21 से डिवाइड किया तो आया 0.42। ऐसे ही हम 14 को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.7 पे 133 और ये 3 तो 14 को 19 से डिवाइड कर कर आया 0.73। तो हम इस डेसिमल के अकॉर्डिंग इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले वाली फ्रैक्शन हमारे पास आएगी 6/23, क्योंकि ये सबसे छोटी है 0.26 है। उसके बाद आएगी 9/21 0.42, फिर आएगा 8/17 और फिर फ्रैक्शन आएगी हमारे पास 14/19, ठीक है। तो हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर लिया और अपनी जो फ्रैक्शन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब हमने यहाँ पे इस पॉइंट को समझा है कि अगर तो हमारे पास जो फ्रैक्शंस है और उन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर हमें इसमें से फाइंड आउट करना है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इस पर कौन सा मेथड अप्लाई होगा। अगर तो अभी इसी क्वेश्चन में ये था कि इसके डिनोमिनेटर ही बड़े टिपिकल से थे, प्राइम नंबर्स है, और अगर हम इनका एलसीएम निकाले तो सबको ही मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं तो ये बड़ा ही लेंथी प्रोसेस है। अच्छा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना भी कोई इजी टास्क नहीं है, लेकिन इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान था तो हम उसके साथ गए। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम में, या आप किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मेथड को अप्लाई कर सकते हो, और ये आपको डिसाइड करना है कि किस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये सब था हमारे पास नंबर सिस्टम। तो आप नंबर सिस्टम की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।